2026 के टॉप 14 शेयर्स, वो 14 शेयर जो 2026 में आपको अच्छा खासा गेन दे सकते हैं और अच्छी खासी रैली बना के जा सकते हैं। 2026 के अंदर निफ्टी 50 2026 के एंड में 29,000 तक पहुंच सकता है। ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये सारी बातें करी है गोल्डमैन शेक ने। गोल्डमैन शेक ने आपको टॉप 14 शेयर्स निकाल के दिए हैं जो इंडिया को 2026 के अंदर सबसे ज्यादा बूस्ट करेंगे, इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा गेन दे सकते हैं। अब गवर्नमेंट से जिनको नहीं पता ये क्या है, ये वर्ल्ड की, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द इंडिया, वर्ल्ड की टॉप 4 बिग 4 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में से एक है। वर्ल्ड की टॉप 4 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में से एक है। सो उसने गवर्नमेंट से एक ने आपको 14 ऐसी लिस्ट दी है, 14 ऐसे शेयर्स की कि ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में और 2026 में स्पेशली बहुत अच्छा रिटर्न दिला सकते हो। निफ्टी 50 29,000 तक जाएगा, ऐसा गोल्डमैन शेक का प्रिडिक्शन है। तो गोल्डमैन शेक ने 29,000 बाय द एंड ऑफ 2026 का बोला था और उसने गोल्डमैन शेक ने बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अभी बहुत ज्यादा ओवरवेट रेटिंग दी है, मतलब अच्छी खासी हाई वेटिंग दी है इंडिया को कि इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बहुत अच्छा चल रहा है। निफ्टी 50 29,000 तक जा सकता है एट द एंड ऑफ 2026। उसने इंडिया के बहुत से शेयर पे बिग बैट लगाई है, मतलब अच्छा खासा जुआ खेला है। तो उसने 14 लीड कंपनीज बताई है जो बुल रन लाएगी। अब वो अलग अलग सेक्टर की, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल बिजनेस, ये अलग अलग है। तो आइए जानते हैं कौन से है वो 14 शेयर्स और वो क्यों, आप मतलब उनमें रैली क्यों आने वाली है और बुल रन क्यों शो करने वाले। आइए देखते हैं एक एक करके शेयर को। उससे पहले आप चैनल को एक बार याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि ऐसी जो भी वीडियो होगी, शेयर एनालिसिस, आईपीओ एनालिसिस, फाइनेंस एंड फैक्ट्स, वो आपको मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने इनको सेक्टर वाइज तोड़ दिया है कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर, ऐसे बहुत सारे शेयर्स है, अभी ऐसे 14 शेयर्स आएंगे, मैं सेक्टर वाइज अपन बात करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है कंजम्पशन एंड रिटेल सेक्टर। ये कंजम्पशन जो मतलब कोई भी आपके मेरे जैसा आम आदमी जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं, तो उस सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छी डिमांड आने वाली है क्योंकि मिडिल क्लास भी आजकल स्पेंड कर बहुत ज्यादा कर रहा है। मिडिल क्लास कंपेरेटिवली आपने देखा होगा, अपने जैसे मिडिल क्लास लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं और साथ में मिडिल क्लास लोगों में प्रीमियम ब्रांड की डिमांड बढ़ चुकी है कि अब उनको थोड़ी सी प्रीमियम ब्रांड चाहिए। तो उसके लिए पहला शेयर है टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन कंपनी लिमिटेड जिनको पता है वो ऑलरेडी वो कंज्यूमर लग्जरी गुड्स, ज्वेलरी गुड्स, इन चीजों में डील करता है कि जैसे ज्वेलरी, वॉचेस, वो ये सब बनाता है। तो गोल्डमैन शेक का कहना है कि क्योंकि आजकल कंजम्पशन टाइटन का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सारे के सारे लोग प्रीमियम चीजों को कंज्यूम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो टाइटन की तरफ लोग बाग ज्यादा मूव हो रहे हैं। उसकी ग्रोथ CAGR अराउंड 24% एक्सेप्टेड, ये एक्सपेक्टेड है। 24% बहुत ज्यादा होता है। गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज के आपको पता है FMCG प्रोडक्ट बनाती है गोदरेज। तो अब गोदरेज की भी, गोदरेज ने आजकल बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लिया आया है गोदरेज, अलग अलग तरह के इनोवेटिव, और साथ में गोदरेज ने प्राइस भी इंक्रीज कर चुका है अपने प्रोडक्ट की, फिर भी अभी तक उसके वॉल्यूम पे ऐसा बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। तो इसीलिए गवर्नमेंट से एक का रैशनल है, मतलब उसका लॉजिक है, क्योंकि गोदरेज आजकल, गोदरेज का एक तो FMCG गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, साथ में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स वो ले आया, उसने प्राइजेस भी इंक्रीज कर दी जिससे कंपनी को रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, पर फिर भी उसके वॉल्यूम पे, सेल पे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया। सेल भी अभी उतनी है प्राइस बढ़ाने के बाद भी। हैवेल्स इंडिया आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है, तो इसके लिए इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी वो दिन पे दिन एक्सपेंड करती जा रही है हैवेल्स इंडिया। फिर फोर्थ शेयर है अपना मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो आप सबको पता है लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मार्केट है, सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट जो पैसेंजर में, वो अभी मारुति सुजुकी का है। उसमें भी स्पेसिफिकली क्योंकि वो स्मॉल कार बनाता है कंपैरेटिवली मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो उसके लिए मिडिल क्लास लोगों में आजकल आपने देखा होगा हर घर के अंदर कार है, तो कार की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, कार की डिमांड कम नहीं होगी, ये बढ़ती जा रही है। और मारुति सुजुकी बहुत जल्दी टाइम पे, मतलब बहुत ही अच्छी स्पीड के अंदर नए नए मॉडल लॉन्च करता रहता है, तो इस वजह से मारुति सुजुकी की डिमांड बढ़ती जा रही है। फिर एक ऊनो मिंडा लिमिटेड है। ऊनो मिंडा लिमिटेड क्या है, ये ऑटो पार्ट के बनाती है ईवी कंपनीज के लिए। ऑटो पार्ट मतलब जैसे जो भी गाड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जो भी गाड़ी होती है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसके जो पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट जिसको अपन बोलते हैं, तो वो ऑटोमोबाइल पार्ट बनाती है ईवी के लिए, बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसने बहुत ज़्यादा OEM के साथ पार्टनरशिप कर ली है, कि मतलब उसने बहुत बड़ी बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली कि आपको मैं पार्ट सप्लाई करूंगी। उस तरह से उनो मिंडा का रेवेन्यू, उसके बाद जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
तो इसको, क्योंकि आजकल ईवी का सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, आपने सब जगह देखा होगा, आपके आसपास में भी ईवी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, सब लोग ईवी ले रहे हैं। तो ईवी अगर कोई बना रहा है तो उसको ऑटोमोबाइल पार्ट्स तो चाहिए होंगे, उसके बाद में सर्विस भी चाहिए होगी गाड़ी को, ये सारा काम उनो मिंडा लिमिटेड का है। तो इसीलिए ये वाला सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोइंग है एट प्रेजेंट। फिर अपन बात करते हैं डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर टू एडवाइज यू। मैं एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक ने आपको कौन से 14 शेयर्स रिकमेंड करे और क्या लॉजिक है उसके बीच में। डिफेंस और इंडस्ट्रियल मटेरियल, ये तो मैंने आपको मेरी लिस्ट में भी बोला था कि मैंने भी अच्छी खासी बाइंग करी है। डिफेंस कंपनीज के शेयर के अंदर अभी एक अलग ही चढ़ा हुआ है। तो पीटीसी इंडस्ट्रीज उनमें से एक है जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। तो पीटीसी का फोरकास्ट है, मतलब गवर्नमेंट चेक का फोरकास्ट है कि पीटीसी का 123% डबल से भी ज्यादा इसका ग्रोथ हो सकता है FY 2028 तक। ये एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई बनाती है। और उसकी अच्छी बात क्या है, पीटीसी इंडस्ट्रीज का जब मैंने रिसर्च करा तो पीटीसी इंडस्ट्रीज को बहुत सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिले, पीटीसी को और सोलार को, इन दोनों को बहुत सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले कि जो भी ये डिफेंस और एरोस्पेस मटेरियल बना रहे, इनको बाहर की कंट्रीज से बहुत सारे ऑर्डर मिले इनके लिए। तो इन दोनों को एक्सपोर्ट ऑर्डर का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है अभी आने वाले सालों के अंदर। सोलर इंडस्ट्री ये भी डिफेंस एंड एम्यूनाइजेशन बनाती है, सेम एक्सप्लोजिव्स वगैरह ये सारी बनाती है। इसकी ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड 25% एनुअल प्रॉफिट में ग्रोथ होने वाली है और ROE 26%, ये एक्सपेक्टेड फिगर है। इसको भी डिफेंस के ऑर्डर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है, इंडिया के अंदर भी एज वेल एज एक्सपोर्ट के अंदर भी। तो पीटीसी सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये डिफेंस और इंडस्ट्री मटेरियल के अंदर है। उसके बाद अपन बात करते हैं एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ की। आपने देख ही लिया होगा पूरा मार्केट के अंदर एक अलग ही हवा चल रही है, बूम चल रहा है एनर्जी यूटिलिटीज़ का। तो एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ के अंदर दो कंपनी है, रिलायंस और एनटीपीसी। हालांकि रिलायंस सिर्फ एनर्जी में नहीं है, रिलायंस की अच्छी चीज़ ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब इसके अंदर रिलायंस के अंदर आपको ऑयल भी मिल जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगी, गैस भी मिल जाएगा, रिटेल सेक्टर भी मिल जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन भी मिल जाएगा, ये सब चीज़ों में डील करता है। तो इससे आपकी रिस्क अच्छी खासी डाइवर्सिफाई हो जाएगी और पैसा भी अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि हर सेक्टर में डील करता है। तो इसीलिए रिलायंस को उसने एक मल्टी सेक्टर ग्रोथ बता के कि वो रिटेल भी अच्छा खासा बढ़ा रहा है, डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी अच्छा बना रहा है, रिफाइनिंग मार्जिन भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो इस वजह से रिलायंस को उसने एक अच्छा खासा एक सेक्टर बताया जो बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो रिलायंस उनमें से एक शेयर है। फिर एक एनटीपीसी लिमिटेड है। एनटीपीसी लिमिटेड जो अभी तक इसने बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दी, कंपनी बहुत अच्छी है कंपेरेटिवली एनटीपीसी, अगर आप फंडामेंटल देखोगे, टेक्निकल देखोगे, बहुत अच्छे, पर उसने अभी तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दी। तो उसमें अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा खासा है क्योंकि कंपनी अच्छी है। तो पावर एंड एनर्जी ट्रांसिशन वो क्या करता है, वो रिन्यूएबल एनर्जी बनाता है, सबसे लार्ज रिन्यूएबल कैपेसिटी उसके पास है। जैसे रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी जो सन से आती है वो रिन्यूएबल है। तो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाता है वो एनटीपीसी बनाता है। ये इंडिया के अंदर अभी बिगेस्ट पावर यूटिलिटी रिन्यूएबल प्लांट है ये वाला, तो इसके पास है, मतलब तो ये लार्ज रिन्यूएबल कैपेसिटी है, इसके पास कैश फ्लो भी बहुत अच्छा खासा पैसा है इसके पास, इन्वेस्ट करने के लिए भी और रिटर्न देने के लिए भी। तो एनटीपीसी उनमें से एक शेयर है। तो अभी अपन और शेयर की बात करते हैं। उससे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल याद रख के लाइक कर देना और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देना, ताकि आपके पास जो भी नई वीडियो आए, टाइम टू टाइम अपडेट आए शेयर मार्केट के, वो आपको मिलते रहे। एक लॉजिक ये भी होता है, मतलब बेसिक चीज़, अगर आपने नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस नहीं करा तो जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है मैं फटाफट से ले आता हूँ शेयर मार्केट के लिए। और अगर आपने वो बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करा तो आपको वो न्यूज़ लेट मिलेगी, जब तक तो वो शेयर का बंटादार हो चुका होगा, मतलब सब लोगों को न्यूज़ पता पड़ चुकी होगी। चलो आइए आगे बात करते हैं। फिर एनर्जी सॉरी, ये वाला ट्रैवल के शेयर है, ये वाली ट्रैवल इंडस्ट्री है। उसके बाद अब ट्रैवल इंडस्ट्री के शेयर क्यों रिकमेंड करें ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आई थिंक ट्रैवल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर अलग ही बूम पे चल रही है, आपने सब जगह देखा होगा, जो भी टूरिस्ट प्लेस होंगे या जो भी आपके आसपास के लोगों को देखा होगा। अब चाहे कुछ भी मान लो, आपके लोगों को रील बनाने का शौक है या कुछ भी है, पर ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री जिस बूम पे है अभी एट प्रेजेंट इंडिया में, लास्ट 2-3 कोविड के बाद 2-3 सालों से जिस बूम पे ट्रैवल इंडस्ट्री इंडिया में चल रही है ना, उतना बूम मैंने जिंदगी में कभी ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं देखा, किसी भी कंट्री में नहीं आ रहा कितना। तो उसमें उन्होंने शेयर रिकमेंड करे इंडिगो। इंडिगो ट्रैवल के शेयर, मतलब जो एविएशन, इंडिगो आपको पता है, इंडिगो मतलब जो हवाई जहाज फ्लाइट। तो इंडिगो के पास इंडिया का भी सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, दैट इज 64% ऑन एन अप्रोक्स। तो 64% मार्केट शेयर से चल रहा है और सबसे चीप फ्लाइट टिकट जो होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, वो भी इंडिगो के होते हैं। और तो इंडिगो वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल इंडस्ट्री का सेक्टर है। हालांकि मुझे उसके बाद लगता है कि उसके बाद वो इंसिडेंट जरूर हुआ था एक, अभी दिसंबर में रिसेंटली हुआ था ये वाला इंसिडेंट, कि जब इंडिगो के पायलट्स ने, इंडिगो के पास इनफ पायलट नहीं थे, उन्होंने रूल को कंप्लाई नहीं करा था।
तो एक बार ये वाला शेयर लेने के पहले फिर भी मेरी राय ऐसी है कि मतलब हालांकि मैं आई कांट रिकमेंड यू अगर लेना है नहीं लेना, बट फिर भी एक बार ये वाला शेयर एक बार सोच समझ के कि वो वाला मैटर एक बार रिजॉल्व हो गया है या नहीं हो गया है। तो इसके डोमेस्टिक नेटवर्क बहुत अच्छा है, साथ में इसका इंटरनेशनल ट्रैवल भी अच्छा है। लाइक इंटरनेशनल भी आजकल ये जैसे केन्या, यूके, बहुत सी कंट्रीज में ये इंटरनेशनल मतलब बहुत अच्छे खासे लेवल पे इसने इंटरनेशनल नेटवर्क भी ले लिया है। तो इंडिगो वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल इंडस्ट्री राइट नाउ, मतलब फ्लाइट इंडस्ट्री। देन मैक माई ट्रिप आपको पता ही होगा, जहाँ से आप टिकट वगैरह सारी चीज़ें बुक कर सकते हो, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री गोइंग लोग बाग मैक माई ट्रिप बहुत ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं। और मैक माई ट्रिप की सबसे अच्छी चीज़ ये कि इसने अपना ना जो कमीशन वगैरह रेट है, वो कमीशन वगैरह धीरे धीरे करके बढ़ाता गया है मैक माई ट्रिप, बिल्कुल धीरे धीरे करके। तो यूजर्स को फील भी नहीं हुआ है कि थोड़ा सा कमीशन लग रहा है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चार्जेस लग रही है, ये सारी चीज़ें लग रही है। इसका रेवेन्यू अच्छे खासे लेवल पे ग्रो हो रहा है। तो इसमें भी ब्रोकरेज जो 90% रेवेन्यू CAGR एक्सपेक्टेड है, 30% ग्रोथ EBITDA EPS एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद हालांकि ये वाला ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं आता, बट स्टिल जैसे इटर्नल लिमिटेड है। इटर्नल लिमिटेड क्या है? जोमेटो और ब्लिंकिट, जो आपको पता है ना, जोमेटो और ब्लिंकिट ये उनकी पेरेंट कंपनी है इटर्नल। तो इटर्नल भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, क्योंकि जोमेटो और ब्लिंकिट आपने देखा होगा ये अच्छे खासे अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। रीजन, क्योंकि अब आपने देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में वही होता है कि एक बार कंज्यूमर को आदत लगा दो किसी भी चीज़ को, फ्री डिलीवरी देके, ऑफर देके, और उसके बाद आदत लगाने के बाद प्रीमियम प्राइसिंग लो। तो जोमेटो ब्लिंकिट वगैरह ने आपने देखा होगा, स्पेसिफिकली जोमेटो ने आजकल प्लेटफॉर्म फीस वगैरह शुरू कर दी है कि वो आजकल हर ऑर्डर के आपसे प्लेटफॉर्म फीस लेती है, वो उसका अच्छा खासा रेवेन्यू बन रहा है। तो धीरे धीरे कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएगी इन फ्यूचर के अंदर। और इटर्नल के पास, इटर्नल स्पेसिफिकली इसलिए सजेस्ट करी क्योंकि इसके पास दोनों वेराइटी है, जोमेटो भी है, ब्लिंकिट भी है। मतलब जोमेटो आपको पता है अलग काम है, ब्लिंकिट का अलग काम है, फूड ग्रोसरी आइटम वाला। तो इसीलिए ये कंपनी ब्लिंकिट अभी कितने रैपिड ग्रो हुआ है ब्लिंकिट, तो इस वजह से इसने बोला कि ये डुअल ग्रोथ दे सकता है आपको, फास्ट डिलीवरी ब्लिंकिट वगैरह के चक्कर में और फूड प्रिपरेशन में। तो ये ट्रैवल इंडस्ट्रीज के। उसके बाद हेल्थ एंड फार्मा। हेल्थ एंड फार्मा के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ें। हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब फार्मा इंडस्ट्रीज ऐसी चीज़ है, फार्मा, डिफेंस और एजुकेशन, ये दो तीन सेक्टर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इंडिया में कभी डिमांड कम नहीं होनी। कुछ भी हो जाए, आपकी एज बढ़े कम हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बुढ़े हो, या चाहे आप मिड एज में हो, फार्मा इंडस्ट्री हमेशा सबको ट्रीटमेंट के, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। आए दिन जो नई नई तरह की बीमारी आती है, नई नई चीज़ के चोचले आते हैं, ओवरऑल आपकी फार्मा इंडस्ट्री हमेशा ग्रो ही होने वाली। फार्मा कभी भी नहीं, मतलब कम नहीं होगी, एटलीस्ट लॉन्ग रन में तो बहुत अच्छा आपको गेन देके जाएगी। तो मैं पर्सनली आई कांट रिकमेंड यू द शेयर्स, बट मैं पर्सनली फार्मा पे अच्छा ट्रस्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। तो हेल्थ एंड फार्मा के अंदर इन्होंने बताया है, जैसे न्यूलैंड लेबोरेटरीज है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है और एपीआई बनाती है। मेनली एपीआई क्या होता है? ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब कोई भी दवाई बनाते हो तो हर दवाई के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट जिससे मिलकर दवाई बनती है। तो ये कंपनी वो एपीआई बनाती है, वो इंग्रेडिएंट बनाती है। इसका ग्लोबल एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो सका है, ग्लोबल एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत सी कंट्रीज में अपने इंग्रेडिएंट को सप्लाई करती है, बहुत सी कंट्रीज के अंदर। क्योंकि दिक्कत, अच्छी बात ये है क्योंकि इंडिया के बाहर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह वो महंगी है, इंडिया के बाहर जो भी इंग्रेडिएंट महंगे हैं, इंडिया के अंदर कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट पे बन जाते हैं बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। तो इसीलिए इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है इन मेडिसिन वगैरह का, इंग्रेडिएंट का, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसमें भी एपीआई, मतलब इसने न्यूलैंड लैब्स ने अच्छी खासी लीड ली हुई है। ये पिरामल फार्मा, ये एक हेल्थ केयर फार्मा कंपनी है जिसके अंदर पास बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ग्रुप्स है, बहुत सारे नीचे नीचे सब्सिडीज है। इनका प्रॉफिट और हॉस्पिटल ग्रोथ भी अभी बहुत अच्छी चल रही है पिरामल फार्मा की। तो ये 14 शेयर्स थे जो गवर्नमेंट सेक ने आपको रिकमेंड करे हुए हैं। हालांकि शेयर को आपको, सबको किसी भी शेयर को लेने के पहले लॉजिकली देखना चाहिए। हालांकि बेसिक लॉजिक मैंने बता दिया, पर कंपनी के स्पेसिफिक फंडामेंटल टेक्निकल भी एक बार आप चेक कर लेना लेने के पहले। और ऐसी वीडियो आगे फ्यूचर में जानने के लिए चैनल को याद रख के सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।